कि लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के बड़ी बातचीत करते हैं कि जो पार्टी आला कमान है वो जानबूझकर यूपी में वोट कटवा रहे हैं क्योंकि यूपी में मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। और अब पिछले कुछ दिनों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब एक और चर्चा चलने लगी, योगी को बुलाएंगे कहां? दिल्ली, और राजनाथ जी को भेज रहे हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। हाँ, ऐसे बुद्धिजीवी यहां उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन राजनाथ जी ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी की मैं सराहना करता हूं। इनके सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है। ये प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, केवल बुलडोजर चलाना नहीं सीखना चाहिए, शासन कैसे चलाना चाहिए यह भी सीखना चाहिए योगी से। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में दर्शकों एसआईआर चल रहा है, चाहे विपक्षी हो या फिर सत्ताधारी, सभी लोग थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि एसआईआर की शुरुआत जब हुई, उन्होंने कहा यह वोट काटने की साजिश है। और जैसा कि बिहार में, बंगाल में जो तांडव करने की कोशिश की गई थी, ठीक वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश यहां उत्तर प्रदेश में भी की गई। लेकिन होता क्या है दर्शकों, उसी दौरान बाबा ये कहते हैं कि ये 4 करोड़ वोट जो कटने वाले हैं ये बीजेपी के वोटर हैं, इसमें से 85 से 90%। तो कुछ लोग बहुत खुश हुए कि जी देखिए ये तो बीजेपी के वोटर हैं और हमारी सरकार बन रही है, कौन रोक देगा, क्या होगा। लेकिन दर्शकों 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे, उसके बाद भी लोग परेशान हैं, अभी भी परेशानी चल रही है। और इसके इतर एक और कहानी उत्तर प्रदेश में चल रही है दर्शकों। वो जैसा कि पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के बड़ी बातचीत करते हैं। जब यह पता चला कि लगभग 4 करोड़ वोट कटेंगे, उसके बाद में आंकड़ा आया 2 करोड़ 89 लाख का, तो एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये कह रहा था कि जो पार्टी आला कमान है, पार्टी आला कमान दर्शकों, उसमें प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, वो जानबूझकर यूपी में वोट कटवा रहे हैं क्योंकि यूपी में मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हटा नहीं सकते। इस वजह से उनको हरवाने के लिए यह बीजेपी की प्लानिंग, मतलब बीजेपी वाले बाबा के वोट कटवा रहे हैं। हां, ऐसे गणितकार, ऐसे बुद्धिजीवी यहां उत्तर प्रदेश में हैं। कुछ एक बड़ा वर्ग है पत्रकार महोदय का, बड़े बड़े पत्रकार दर्शकों, वो डिबेट कर दिए इस बात पर, ये देखिए ये क्या हो रहा है। लेकिन बाबा कहां थमने वाले हैं, बाबा कहां रुकने वाले हैं? चाहे उसमें देश के प्रधानमंत्री हो, जैसे कि मैंने कहा, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, और अब पिछले कुछ दिनों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं कई मौकों पर। अब एक और चर्चा चलने लगी, देखिए ये तो एक और षड्यंत्र है। योगी को बुलाएंगे कहां? दिल्ली, बनाएंगे रक्षा मंत्री, और राजनाथ जी को भेज रहे हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। क्या बनाएंगे? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। 2017 में जब बीजेपी को चुनाव लड़ना था तो होता है ना भाई, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। कहा राजनाथ जी को कि जी आपको बनाएंगे मुख्यमंत्री। राजनाथ जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा उत्तर प्रदेश में, मैं जहां हूं, उस समय वो गृह मंत्री थे। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी जीती और मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड बना चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का। और केवल यही रिकॉर्ड नहीं बनाया, पता नहीं कितने रिकॉर्ड बना दिए। वो उत्तर प्रदेश जिसको बीमारू कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश में निवेश ही निवेश है। दर्शकों 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यह पता है कि जब तक योगी यूपी में रहेंगे, उनके लिए कुछ
होने वाला है नहीं। मतलब जो योगी के विरोधी हैं वो भले ही यहां हो, हैं कुछ कलाकार इधर भी हैं भाई, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हर किसी इंसान की होती है, लेकिन जो विरोधी हैं अखिलेश यादव जी, सियासी जानकार ये बताते हैं कि जब तक योगी का चेहरा होगा उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी के लिए मुश्किल है। और जब तक योगी रहेंगे उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी के उप हैं या फिर जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। क्योंकि योगी तो ये कहते हैं कि देखिए, हमने जो कहा था वो केवल कहा नहीं, वो करके भी दिखा दिया। और हमारा ये टारगेट है, क्या टारगेट है? उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना उत्तर प्रदेश को। और दर्शकों, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो बड़ी बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है दर्शकों, इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। राजनाथ सिंह अभी 31 दिसंबर को अयोध्या भी गए थे, वहां भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी। और उससे पहले भी, केवल इसी टर्म में नहीं, उससे पहले भी जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो कई बार तारीफ कर चुके हैं, कोई नया नहीं है। लेकिन क्या होता है दर्शकों, कुछ अगर ऐसी बयानबाजी होती है तो फिर वो सुर्खियां बन जाती हैं। ठीक ऐसा ही अब भी हो रहा है, वही सुर्खियां बन रही हैं कि आखिर राजनाथ सिंह जी योगी आदित्यनाथ जी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। और उससे अखिलेश जी परेशान हैं, और भी जो विरोधी हैं वो परेशान हैं, तो परेशानी तो बनती है। दर्शकों ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि निवेशक वहां पर आ रहे हैं, निवेश हो रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन हेतु अशोक लेलैंड के नवीन विनिर्माण संयंत्र का माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और भी जो हैं वो मौजूद रहे राजनाथ जी के अलावा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा और गति प्रदान करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच, प्रतिबद्धता और हम सभी के अटूट विश्वास का सशक्त प्रतीक है। यह प्लांट मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके यह जानकारी दी है। दर्शकों, ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। लेकिन होता क्या है, ये सुर्खियां बन जाती हैं। सुर्खियां क्यों बनती हैं दर्शकों? क्योंकि राजनाथ जी यहां पर कहते हैं, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश बीमारू था उसको सशक्त बना दिया है योगी आदित्यनाथ ने। राजनाथ जी ये कह रहे हैं, जो योगी ने कर दिखाया वो असंभव था। सुनिए क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़ कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। दर्शकों, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये कहते हैं मुख्यमंत्री योगी के बारे में, मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। और कहते हैं रक्षा मंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं सराहना करता हूं, जिनके सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज विकास का पर्याय बन चुका है उत्तर प्रदेश। सुनिए क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी की मैं सराहना करता हूं। इनके सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन चुका है। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं विकसित भारत की, ऐसे ही विकसित भारत की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे ही विरासत के साथ विकास की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और अभी योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी थी। लखनऊ में प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के पुस्तक का विमोचन किया। यह सामान्य पुस्तक का विमोचन नहीं है, दुनिया की आंखों को खोलने वाला एक दस्तावेज भी है। काशी, अयोध्या, मथुरा, कौशांबी एवं पांचाल के दुर्लभ चांदी, तांबे और मिश्रित धातु से निर्मित 34,000 से अधिक सिक्के हिंदुजा फाउंडेशन ने प्रमाण के साथ एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी जो लोग तरह तरह के दावे करते हैं, उनको यह बताया योगी आदित्यनाथ ने कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की विरासत क्या है। यह सदियों पुरानी है, ये कोई मुगालते में ना रहे और हमें गर्व होता है कि हम भारतवासी हैं। भारत में रहने वाले वो कोई भी हो, वो किसी भी मत मजहब के हों, वो किसी भी जाति के हों, उनको गर्व होना चाहिए हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का दर्शकों। और एक बार फिर से उन्होंने अखंड भारत वाली बात कही। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष क्या है। भारतवर्ष जो आज का भारत, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वो गुलाम बनाने वाले लोग जो यहां पर बांट करके चले गए, लेकिन भारतवर्ष यही है, यही है भारतवर्ष। यह भी बहुत बड़ा संकेत है दर्शकों आने वाले दिनों के लिए। और योगी जी अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। यह प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि केवल बुलडोजर चलाना नहीं सीखना चाहिए, विरोधियों को शासन कैसे चलाना चाहिए यह भी सीखना चाहिए योगी से। गृह मंत्री अमित शाह यह कहते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, देश के पूर्व सीजेआई गवई साहब, उन्होंने कहा योगी जी पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। उपराष्ट्रपति पूर्व जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी यही कहा कि योगी जी ने जो काम करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में, आने वाली पीढ़ियां वो देखेंगी, ये मिसाल बनेगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। और लगातार वो कार्य हो रहा है दर्शकों। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग घबराए हुए हैं, जो लोग परेशान हैं, वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन यहां बैठे हैं योगी आदित्यनाथ और योगी ये कहते हैं तुम लोग जहां सोचना बंद करते हो, हम वहां पर सोचना शुरू करते हैं। हमारी तैयारी पहले से बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग खुश हो रहे थे, 2,89,00,000 वोट उत्तर प्रदेश में कट गए, लेकिन योगी ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कम से कम 200 वोट जुड़वाने का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। राज्य में कुल 1,77,000 बूथ हैं। पार्टी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित करने को कहा है इन सभी बूथों को मिलाकर 3,50,00,000 से ज्यादा नए नाम जोड़े जाने चाहिए। दर्शकों, ये सभी नेताओं को हर बूथ पर कम से कम 200 वोट जुड़वाने का लक्ष्य दिया गया है। और यह कोई बीजेपी एक रिपोर्ट छपी है, उसमें बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कोई नेता है बीजेपी के, उन्होंने बताया है कि ये महाराज जी ने हमको टारगेट दे दिया है। उन्होंने आगे बताया इनमें नए युवा वोटर्स, डॉक्यूमेंट्स की कमी या किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटर्स और उन वोटर्स को शामिल करना है जिनकी अब तक मैपिंग नहीं हो पाई है। कितने वोट हैं अभी वर्तमान में ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार? 12,55,00,000। बाबा और कितने कह रहे हैं बनवाने के लिए? 3,50,00,000 लगभग। कितने हो जाएंगे? 16 करोड़। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है, ऐसे कितने लोग हैं? 16 करोड़। यह आंकड़ा 3.5 करोड़ का जो गायब है, यह वही है।
या तो वो लोग जागरूक नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है हमारे वोट की अहमियत क्या है। जिनके नाम कटने थे वो तो कट गए, गलत जिनके नाम थे। अभी भी अगर कुछ गलत वोट हैं वो भी कटेंगे, लेकिन जो जायज वोट हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के, वो तो जुड़ने चाहिए। वो क्यों नहीं जुड़े हैं? यही कहा योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से। लेकिन दर्शकों, यहां कहानी एकदम ऊपर लेवल की हो गई है। बिहार से यूपी तक के वोटर बनने का खेल, सपा का एसआईआर के जरिए चुनावी धांधली का आरोप। ये देखिए ना, ये चिट्ठी लिख करके जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव आयोग को उन्होंने दे दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की शिकायत की है। ज्ञापन में कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोग यूपी के सीमावर्ती जिलों, खासकर बॉर्डर क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए नाम दर्ज कराने में सफल हो रहे हैं। यानी बेचैनी शुरू हो गई है, चिट्ठी लिखना चालू हो गया है। धांधली तो पहले से ही बता रहे थे। ये देखे ना, पहले दिन से हम लोग ये बात करते रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं एनआरसी है, एसआईआर वोट काटने के लिए हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी, ये देखिए दर्शकों, जिस एसआईआर से ये पूरे देश को परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया कि आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है। ये देखिए ना दर्शकों, ये केवल एक सवाल पहले पूछा पत्रकारों ने, यह जवाब दिया, एक सवाल और पूछा तो यह जवाब दे दिया। यानी अखिलेश यादव जी नहीं समझ पा रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, यह हो क्या रहा है। वोट बढ़ रहे हैं, वोट घट रहे हैं, तो उसकी मैं तारीफ करूं या फिर उसको कहूं कि यह घोटाला है। लोग परेशान हैं दर्शकों, परेशानी में यह सब कुछ हो रहा है। और इसलिए बाबा ये कहते हैं 27 में आने का सपना मत देखिए, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें 27 में नहीं आने देंगे। तुम लाख षड्यंत्र करो, तुम खूब फोटो काट काट कर सोशल मीडिया पर डालो और दिखाओ डबल इंजन टकरा रहा है। तुम लाख ये दुआएं करो कि देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा, डबल इंजन लड़ रहा है, केंद्र वालों से नहीं बन रही है, कुछ नहीं होता है उससे। बाबा को जो करना होता है वो करते हैं। जिस दिन दिल्ली आए बाबा, बड़ी बड़ी हेडलाइन, बड़े बड़े थंबनेल बने। किसी ने कहा रे बाबा मट जाने वाले हैं, किसी ने कहा रे सत्ता जाने वाली है। लेकिन क्या हुआ, राजनाथ जी आए, योगी की फिर से तारीफ करके चले गए। प्रधानमंत्री जी अभी आए थे कुछ दिनों पहले लखनऊ, वहां आकर के तारीफ करके चले गए। गृह मंत्री भी आए थे जब वो पुलिस भर्ती हुई थी, जो अभ्यर्थी थे उनको ज्वाइनिंग लेटर देना था, तारीफ करके चले गए। लोग मुगालते में हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। जो भी होगा उस पर रहेगी नजर। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।